गाइस आज मैं ऐसा एक पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ जो पड़ता है रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के बीच में। और इनका खासियत ये है कि अपने हर जो यात्री हैं पेट्रोल डलवाने वाले उनको चाय कॉफ़ी बिल्कुल फ्री है यहाँ। और क्या क्या यहाँ का वो है ये आपको दिखाता हूँ, उनसे बात कराता हूँ। मैं काफ़ी अच्छे आदमी हैं। गाइस ये इनका पेट्रोल पंप का उद्देश्य से पढ़ सकते हैं आप, यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। देख सकते हैं पूरा कैंटीन है, झूला भी बनाया गया है यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन पेट्रोल पंप है और इनका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। अंकल आप ये बताएंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, मतलब ये सब चीज़ करने का, जैसे कि आप स्कूल वगैरह विद्यालय गौशाला सब चल रहा है आपका, चाय पानी आप सबको मुफ्त में पिला रहे हो, तो आपको मेरे दर्शकों को बताएंगे कि आपका उद्देश्य इसके पीछे कैसे आप इंस्पायर हुए सब चीज़ से। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब देश में रहता है, समाज में रहता है, तो हर व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। उनका अपने देश और अपने समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये अमर जवान पेट्रोल पंप खोला। अमर जवान पेट्रोल पंप खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश के जवान जो शहीद हो गए हैं उन्हीं को हम लोग अमर जवान कहते हैं। हमारे देश के जवान कभी मरते नहीं, वो हमेशा शहीद होते हैं। सही। और उनके शहीद होने के लिए इसका नाम अमर जवान पड़ा गया है। अमर जवान के नाम की बदनामी न हो इसीलिए हम लोगों ने हमारे पेट्रोल पंप में ये सारी सुविधाएं दी है कि कल कोई ये ना कहे कि अमर जवान पेट्रोल पंप में हमको ये सुविधा नहीं मिली, हमारे साथ व्यवहार गलत हुआ। यदि उतना ही कहता है तो हमारे देश के शहीदों का नाम बदनाम होता है। सही। क्योंकि अमर जवान हमारे शब्द की लिखा हुआ है। मुख्य उद्देश्य ये है इसका खोलने का कि जवान जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके बच्चों की शादी में इस पंप की पूरी इनकम उन्हीं में खर्च की जाएगी। घर हम लोग इसका अभी तक साल भर होने आ रहा है, 9-10 महीने हो गया, अभी तक हम लोगों ने इसे एक भी रुपये घर नहीं लिया। एक पेट्रोल पंप जो है उनसे घर चलेगा और इस पेट्रोल पंप से शहीदों का परिवार चलेगा। इस शहीदों के परिवार के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। इतनी सुविधाएं जो दी जा रही है वह भी हमारा उद्देश्य यही है कि जवानों का नाम रोशन हो। और साथ ही साथ हम हमारे घर में भी यदि कोई व्यक्ति आता है तो उन्हें अतिथि देवो भव का माना जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर में अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। अतिथि देवो भव का मतलब ये होता है कि पहला अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उनको हम लोग अतिथि कहते हैं। जो बोल कर आता है वो मेहमान होता है, अतिथि नहीं होता। और ग्राहक कभी बोल कर नहीं आता, इसीलिए वो हमारा अतिथि है। जैसे भगवान कभी बोल कर नहीं आते इसलिए वो अतिथि भी हैं और भगवान है इसलिए वो देव भी है। इसलिए अतिथि देवो भव भगवान को बोला गया। तो ग्राहक भी एक भगवान के रूप में होता है। तो हमारे यहाँ ये सुविधा दी गई कि कम से कम हमारे यहाँ आ रहे हैं तो चाय और पानी कम से कम उनको पूछा जाए और चाय पानी से उनका स्वागत किया जाए। बहुत इसी तरह से अतिथि देवो भव के रूप में हम लोग ये कार्य करते हैं। बहुत पूरे सुविधाएं जितनी भी रखी गई है वो ग्राहकों के लिए रखी गई है। ग्राहक जो होता है वो भगवान के तुल्य होता है। हाईवे रोड है, हाईवे रोड में लंबे सफ़र की गाड़ियाँ चलती हैं। लंबे सफ़र की गाड़ियाँ में 100-200 मीटर चलाने के बाद जो ड्राइविंग करने वाले चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बड़े व्हीकल हो थकान महसूस होती है। थकान महसूस को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सामने आप देखे होंगे झूले लगे हैं, निट्स की दुकानें खुली हुई है और आसपास में आप देखे होंगे पौधे लगे हैं। ये सारी चीज़ इसलिए रखी है कि हर व्यक्ति यहाँ आने के बाद कम से कम 10 मिनट रुके और अपनी थकान दूर करे। क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई एक्सीडेंट होते हैं उनका मुख्य कारण थकान होता है। क्योंकि थकान के कारण झपकी आती है और झपकी के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। तो ऊपर वाले की तरफ से कभी किसी का एक्सीडेंट न हो, परंतु यदि थकान और झपकी के कारण एक्सीडेंट होते हैं तो उनसे हम लोग बचा जा सकता है। इसीलिए ये सुविधाएँ रखी गई हैं।